हेलो एवरीवन। तो फाइनली मैं काइनेमेटिक्स का वीडियोस लाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अपने पूरे कंप्लीट चैप्टर में 4 वीडियोस आएगा। पहला जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सेकंड वीडियो जो आएगा दैट विल बी ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फोर्थ आएगा ग्राफ्स। तो टोटल हम लोग 84 क्वेश्चंस करने वाले हैं 4 वीडियो के हेल्प से। ठीक है, तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस देख के जाओ नीट और जेई मेंस में, तो 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन वहां पे आप बना के आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, कोई पार्टिकल अगर किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब एक्चुअली में जो वो डिस्टेंस लेंथ कवर किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव किया और ये ए से बी तक गया, ठीक है, तो डिस्टेंस होगा कि ये छोटा छोटा लेंथ को अगर मैं जोड़ना स्टार्ट करूं यहाँ से, तो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये जो आएगा दिस इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो ये वाला चीज हो जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि इन दोनों में से कौन सा चीज जीरो हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और कब जीरो हो सकता है? तो देखो, एक पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करे और वो उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उसी पॉइंट पे अगर आ जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, तो उसके बीच जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं या डिस्प्लेसमेंट जो लिखते हैं वो तो जीरो हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये यहाँ से स्टार्ट करे और ये घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाए, ठीक है, तो यही इसका इनिशियल पॉइंट भी था और यही इसका फाइनल पॉइंट भी हो गया। ठीक है, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही। तो वी कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पार्टिकल अगर चलना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डिस्टेंस इसका छोटा छोटा लेंथ आप जोड़ दो, तो डिस्टेंस जो होगा दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये एक पहला छोटा सा केस है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जैसे किसी बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे और घूम फिर के वो उसी पॉइंट पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो लेंगे, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं लेंगे। दूसरा, आप ये इमेजिन करो कि एक पार्टिकल स्टार्ट किया और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ये किस सिचुएशन में होगा? मतलब अगर 10 मीटर उसका डिस्टेंस है तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा? इसके लिए आप शायद आपको थोड़ा बहुत हिट कर रहा होगा कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करे अपना डायरेक्शन चेंज किए बिना। तो उस केस में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो वो लेंथ कवर करेगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके आगे की तरफ जाऊं, इस जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाऊं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इसका लेंथ पूछूं छोटा छोटा कि कितना कवर कर रहा है उसको, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो दैट विल बी इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। तो एक जनरल टर्म हम लोग लिखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक चीज सोचो कि क्या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जो डिस्टेंस कवर किया उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए, तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बराबर हो सकता है इस केस में। और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैं आगे गया और घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा जो भी इसका लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इन इसको जनरल टर्म में मैं क्या लिखूं कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को ध्यान रखना है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको एक चीज फाइनल अब क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट आपको एक लाइन ज्वाइन करना है और वो लेंथ निकालना है। और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि वो जिस रास्ते से गया है उसका लेंथ वहां पे अपने को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक साइकिलिस्ट है जो कि पी से स्टार्ट हुआ और एस तक गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सारे के सारे जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यू हैं।
तो इससे आपका प्रिपरेशन जेई मेंस और नीट का 90% हो जाएगा। और जो जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जेई एडवांस के टाइम पे इससे एडवांस लेवल का वीडियोस आएगा हर एक चैप्टर का। तो अभी आप जेई मेंस पे फोकस करो क्योंकि वो जनवरी में है और नीट के स्टूडेंट के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखना पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे। तो देखो, पी से स्टार्ट हुआ और एस तक ये गया ऐसा करके, ठीक है। और इसका रेडियस जो था वो 2 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो एक्चुअल में कवर किया। तो यार सोचो एक्चुअल में ये क्या किया है कि इस सर्कल का 3/4 ये कवर कर दिया, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया, मतलब 3/4 कवर किया है। तो अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो देखो 3/4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर जो होता था वो टोटल होता है, लेकिन 2 पाई आर का अगर ये निकालें तो ये कितना है, 3/4 है। ये जो होगा ये इसका 1/4 है, मतलब 2 पाई आर/4। ये जो होगा ये कितना है, 2 पाई आर/4। ये जो है ये है 2 पाई आर/4। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर/4, 2 पाई आर/4, 2 पाई आर/4। तो 3/4 मतलब 2 पाई आर/4 का 3 गुना डिस्टेंस इंटू 3। तो डिस्टेंस तो अपना ये हो जाएगा, आर को आप 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर आर को आप 2 पुट करोगे तो ये 2 × 2 4 नीचे, तो ये आ जाएगा 3 पाई किलोमीटर। अब वो डिपेंड करेगा, अगर पाई को वैल्यू आप पुट कर दो वो ऑप्शन में देख के पता चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पी से एस के बीच का डिस्टेंस। तो पी से एस के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस वो अपने से पूछ रहा है, ये वाला। तो ये कितना होगा, ये 2 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2√2। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2√2। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2√2 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ। ए से बी ये मूव किया एज शोन, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ये दे रखा है 60 किलोमीटर, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये तो 60 से कम ही होगा। 60 अगर ये वाला है तो ये जो होगा ये 60 से कम होगा। तो इसको सॉल्व करना, और ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना और आपको आंसर बताना, और अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट में करना कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं उसमें इस चीज़ को मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखा दूं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन देख लो, 42, 47, 19 और 40, ठीक है। इस पे आते हैं कि एक पार्टिकल ए से बी तक गया है, पहले 4 ट्रेवल किया, फिर 2, फिर 4, फिर 4। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यार देखो, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में लेंथ कवर करना। तो पहले वो कितना गया है, पहले वो गया है 4, फिर गया 2, फिर 4, फिर 4। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का बात करूँ तो डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, 4 + 2 + 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 14 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि ए और बी के बीच का मिनिमम, मतलब हम लोग उसको डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। तो डायरेक्ट अगर ज्वाइन करेंगे तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये अपने को निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यार देखो, पाइथागोरस लगाते हैं। तो अगर मैं बेस का टोटल लेंथ निकालूं तो ये 4 है यहाँ से यहाँ, और ये जो है ये 4 है, तो ये नीचे वाला भी 4 होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल आएगा ना यहाँ से यहाँ, दैट विल बी 8 मीटर। ये जो होगा ये 8 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं ये वाला, तो ये है 2 मीटर और ये है 4 मीटर। तो ये जो होगा टोटल लेंथ ये हो जाएगा 6 मीटर का। तो सोचो ये 8 ये 6, तो ये कितना आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस वी कैन से दैट द डिस्टेंस, सॉरी वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आप पाइथागोरस लगा लो, दैट इज √8² + 6² दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इसको आप एक बार ट्राई जरूर करो। कॉस 135 का वैल्यू -0.7 दे रखा है, इसका देखना कि आखिर क्या यूज आता है, फिर मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। तो कुछ कुछ मैं आपके ऊपर इसमें क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ। अब हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तब तक मैं एक बार वीडियो देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं। हाँ, ये बढ़िया से चल रहा है। देखो,
एवरेज स्पीड सिंपल हो गया ना कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका वी एवरेज अपने को निकालना है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल कितना डिस्टेंस चला, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और इस पे खूब सारा क्वेश्चन नीट जेई में आ रखा है। नीट 2024 में ही इस पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला का, ठीक है। तो आप इसको देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो था इट इज एवरेज स्पीड, ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ एवरेज स्पीड। देखो कैसे याद रखना है कि किसके ऊपर डिस्टेंस आएगा, किसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर के सामने एक स्केलर आया तो डिस्टेंस एक स्केलर होता है, तो एवरेज स्पीड निकालना है तो ऊपर टोटल डिस्टेंस होगा। और अगर एवरेज वेलोसिटी का मैं बात करूं, v एवरेज, जहां पे ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, तो इस पे हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। वी विल राइट कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। उसी तरीके से अपने पास एक फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो सिंपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप a निकालो तो क्या आएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और t से डिवाइड कर दो तो a का वैल्यू क्या आएगा, v माइनस यू बाई टी। तो ये a एवरेज वही होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, ये जो होगा दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर इसका मॉड पूछा है तो आप इसका मॉड निकाल लेना, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे जरा मैं यूज करता हूँ। अब ये दो जो केस है ना बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस जो है कि पार्टिकल स्टार्ट किया और क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो v1 से गया, सेकेंड हाफ डिस्टेंस वो v2 से गया, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो वो हाफ वर्ड आप जरूर ध्यान में देना कि वो हाफ टाइम के लिए लगा हुआ है या डिस्टेंस के लिए। तो कई कई बार ऐसा भी आता है कि हाफ टाइम के लिए वो v1 से गया, अदर हाफ टाइम के लिए वो v2 से गया, बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पे ना इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, मतलब सॉरी आप ऐसा लिख लो, इक्वल डिस्टेंस ये कवर करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वो फर्स्ट हाफ v1 से कवर किया, सेकेंड हाफ v2 से कवर किया, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो ना अपने को देखो डिस्टेंस स्पीड दे रखा है। अब हम लोग यहाँ पे टाइम निकालते हैं कि यार अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अगर वो s और s गया तो डिस्टेंस तो अपने को टोटल पता है कि वो 2s गया, बट कितना टाइम लगा। तो टाइम ना आप यहाँ से कैलकुलेट करो कि यार ए से बी जाने में इसका डिस्टेंस s है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम लगा होगा s बाई वी वन। क्या ये करेक्ट है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो s बाई वी वन। बी से सी जाने में इसको जो टाइम लगा होगा इसको मैं t2 बोल देता हूँ, तो ये कितना होगा s बाई वी टू, ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है वो s प्लस s कर रहा है, ठीक है। तो v एवरेज अगर मैं निकालूं तो इट इज इक्वल्स टू s प्लस s, और टाइम अगर मैं निकालूं तो ये टोटल टाइम ये प्लस ये, तो s बाई वी वन प्लस s बाई वी टू, तो ये जो बराबर आ जाएगा ये आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे टू टर्म आएगा, ये आ जाएगा देखो 2s, तो ऐसे कट करना, ये सॉल्व हो क्या आएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये अपने को कब लगाना है, ये अपने को लगाना है जब बराबर बराबर डिस्टेंस वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला। तो आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। अगला इसका छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। इसका ही मैं बात कर रहा था कि वो ना एक, मतलब टोटल टाइम जैसे मान लो 10 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड के लिए वो v1 से चला, 5 सेकंड के लिए वो v2 से चला, तो बराबर टाइम इंटरवल के लिए वो v1 v2 से कवर करा, तो इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो कि इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल,
मतलब टोटल जो उसका टाइम है उसका हाफ टाइम के लिए, हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट इज मूविंग विथ v1 एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट इज मूविंग विथ v2, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यार देखो इसमें सिंपल है कि अपने को टाइम पता लग गया, टोटल टाइम जो हम लोग नीचे में पिछले बार निकाले थे वो पहले से पता है कि 30 में लगा, 30 में लगा, तो टोटल टाइम 2t है। अब वो डिस्टेंस कितना चला ये इस बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस गया, यहाँ से यहाँ, तो आप एक बार ट्राई करो। चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी निकाल लिया होगा, और मेरे को लग रहा है कुछ लोग इसको भी सॉल्व कर लिया होगा, कुछ लोग आगे चला गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा कि v1 इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो v1 से गया t टाइम के लिए, तो उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 इंटू टी। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, v1t प्लस v2t। तो यहाँ पे आप लिख दो v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है t प्लस t, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, दिस इज द v एवरेज। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि बराबर डिस्टेंस में अगर v1 v2 है तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, बराबर टाइम के लिए v1 v2 है तो एवरेज विल बी v1 प्लस v2 बाई 2। तो इसमें क्या है, या व्हीकल्स ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद 2v। तो यार हाफ का बात किया, डिस्टेंस हाफ कर रहा है, देखो आधा के लिए v और आधा के लिए 2v। और ये आप जाके चेक करो नीट 2024, ये जस्ट एकदम रीसेंट क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पूछ रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला, 2 इंटू वी1 वी2 बाई वी1 प्लस वी2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ द डिस्टेंस का बात कर रहा है। तो आप इसका मेरे को बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का, ये 6 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आ गया था। और आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताओ कि ए बी सी डी में से क्या आ रहा होगा। ये सब। अब बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अब इसमें बेसिक मेथड लगेगा, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस मतलब अगर उसको मैं s मानूं तो वो 10 से जा रहा है, नेक्स्ट 1/3 s जो है वो 20 से जा रहा है, और लास्ट का 1/3 वो 60 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यार इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसका डायग्राम कैसा होगा कि ये s डिस्टेंस चला, फिर यहाँ से s डिस्टेंस चला, और फिर यहाँ से s डिस्टेंस चला, तो टोटल ये 3s चला है, तो 3 इक्वल हिस्सा में डिवाइड करो। और पहला वाला जो ये चल रहा है वो 10 से चल रहा है, मतलब इसका स्पीड 10 है, इसका स्पीड 20 है, और इसका स्पीड 30 है, ठीक है। तो यार इसमें जो टाइम लगा, इसमें देखो अपने को क्या पता है, टोटल डिस्टेंस पता लग गया कितना होगा, s प्लस s प्लस s, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट इज 3s। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मैं 3s लिखता हूँ। अब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बताओ, वो s डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा हो तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो s बाई 10, ये हो जाएगा s बाई 10। ये कितना होगा s बाई 20, और ये कितना होगा s बाई 30, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ना आप एलसीएम ले लो 60 का, नीचे में 60 एलसीएम लो, तो ये 6s, ये 3s, ये 2s, ओके, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 180s, और ये बनेगा 11s। तो आई थिंक 180 बाई 11, देख लो अप्रॉक्स कौन सा आंसर आएगा, 180 बाई 11, तो रफली जो आंसर आएगा ना देखो 110, फिर बचा अपना 70, तो 16 के आसपास। इसको हम लोग 16 के आसपास बोल सकते हैं कि 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये वैसा दे रखा ना, एग्जैक्ट तो ऐसा आने वाला नहीं है। ट्रैवलिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अच्छा लास्ट का ये 60 दिया हुआ है ना, ओके ओके ओके। चलो यार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ये ना 60 दे रखा है, तो अगर 60 देगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये अगर 60 दे रहा हो, 60 एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 180s डिवाइडेड बाई 10s, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया। कब डिस्टेंस का बात करें तो ऐसा कितना भी इंटरवल में दे क्या करना है, ऐसा करके सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो टोटल जो है ये 200 मीटर मूव कर रहा है, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3
एंड द लास्ट वन थर्ड, आई थिंक इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है। 200 मीटर जो जा रहा है, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट इतना एंड लास्ट वन थर्ड एट इतना। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा गड़बड़ हो रहा है कि फर्स्ट हाफ का दिया हुआ है, लास्ट लास्ट वन थर्ड। मेरे को लग रहा है ये वाला चीज यहाँ पे लिखा आ चुका है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, एरर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ना, ये दोनों जेई मेंस में आ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन जेई मेंस का और नीट में आने का चांसेस है इनका भी। तो इसमें क्या क्वेश्चन करता है ना कि पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो अपने मन में माइंड में एक मैप, मतलब वो आया डायग्राम कि एस अगर मैं मानूं तो फर्स्ट हाफ को अगर मैं एस मान रहा हूँ तो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक इसको एस बना लेते हैं एंड इट इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा, मतलब इसका जो दूसरा हाफ है ना, उसको बराबर टाइम इंटरवल में ये किया है। तो यहाँ से यहाँ जो अगला डिस्टेंस होगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है टाइम बराबर का। अच्छा, वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कितना कितना स्पीड से है, 9 से और 15 से। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो भी टाइम लगा, उसका आधा टाइम ये 9 से गया है, मतलब टी, और उसका और आधा टाइम ये 15 से गया है टी के लिए। देखो ऐसा ये दे रखा है, क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन में ना दोनों चीज यूज होने वाला है। इधर का जो हाफ है उसमें बराबर बराबर टाइम में गया, तो 9 से और 15 से, और फिर वो जो डिस्टेंस टोटल कवर किया है उसका शुरू का जो डिस्टेंस है वो 6 से गया। तो यार क्या सोचे कि जब बराबर टाइम में 9 और 15 दे रखा है तो आप इस तरफ का एवरेज स्पीड निकाल लो बाय यूजिंग विच फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v1 प्लस v2/2। जब बराबर टाइम के लिए अलग अलग स्पीड रहता था तो क्या आता था, एवरेज ये आता था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना इनका एवरेज निकालते, तो v1 9 बाई 15/2, तो 24/2 ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ से यहाँ का एवरेज हम लोग ले सकते हैं 12। तो सोचो अब ये कन्वर्ट हुआ डिस्टेंस इक्वल में, कि शुरू का जो हाफ डिस्टेंस है वो 6 से गया, फिर अगला जो हाफ डिस्टेंस है वो 12 से गया, क्योंकि 9 और 15 का टी टी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो अब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो कि ये यहाँ से यहाँ गया 6 से और यहाँ से यहाँ गया 12 से, क्योंकि ये भी तो हाफ डिस्टेंस ही हुआ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि द अदर हाफ इज कवर्ड। ये जो है ये कितने से कवर हुआ है, तो 2 टाइम इंटरवल, तो ये उसका एवरेज 12 आ गया। अब यार जब हाफ हाफ डिस्टेंस v1 v2 से होता था तो उसका एवरेज क्या होता था, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो अब फाइनल आंसर के लिए वी विल अप्लाई 2 इंटू 6 इंटू 12, 2 इंटू वी वन 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो नीचे क्या ये 18 आएगा, तो 6 से 18 3 टाइम्स और 3 से 12 4 टाइम्स, तो इसका एवरेज आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। अच्छा, इसमें सेम कॉन्सेप्ट जेई मेंस के एस्पिरेंट, ये नीट अगर नीट वाले अगर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि नीट वाले स्टूडेंट भी इसको बनाओ, और जेई मेंस वाले तो इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू। हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस ये कट कर दो, 2 बार लिखा हुआ है, half the distance with 5 meter per second. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time and with speed 50 meter per second for other half the time. तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा कि ऐसा डिस्टेंस जो शुरू का ये कवर किया है वो 5 मीटर पर सेकंड से किया, और बाद का जो ऐसा डिस्टेंस है उसको अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें तो वो कितने कितने में कवर किया, वो 10 मीटर पर सेकंड से कवर किया और वो 15 मीटर पर सेकंड से कवर किया। तो इसका एवरेज पहले आप यहाँ पे लगाओ, इक्वल टाइम का फॉर्मूला, फिर वो जो आएगा वो इक्वल डिस्टेंस में लग जाएगा। तो फाइनल आंसर कमेंट में प्लीज बताओ यार। तो ये है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का। अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ आया तो जेईई मेंस और नीट में गलत नहीं होने वाला है, दिस इज माई गारंटी। अब आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे वो अलग बात है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो देखो एक सिंपल सा चीज अपने को ध्यान में रखना है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है,
कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे इसका यहाँ पे वर्ड पे ही हम लोग क्या क्लियर हो रहा है कि ये इंस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, मतलब एट सम पर्टिकुलर टाइम, एट सम पर्टिकुलर टाइम। तो एवरेज का मतलब क्या है कि वो किसी टाइम पे नहीं, वो टाइम इंटरवल का बात हुआ। जैसे 2 घंटे का एवरेज स्पीड क्या है, तो वो टोटल 2 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बाई टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा कि बताओ 2 सेकंड पे इसका स्पीड क्या था, 4 सेकंड पे क्या है, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस। अब इसमें क्या आपने को करना है ना कि खूब सारा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस और नीट मेंस का आपको मिलेगा, खूब सारा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है, कुछ कुछ मैं करूंगा, कुछ कुछ आपके लिए मैं दूंगा। उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि यार एक्स जो रहेगा ना वो पार्टिकल का पोजीशन, पोजीशन गिवन रहेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का, या तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं पार्टिकल का। ठीक है, अब तुम सोचो ये, चाहे आप जेईई और नीट किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कि एक्स का चेंज होना, जितना जल्दी जल्दी एक्स चेंज हो रहा होगा उतना ज्यादा उस पार्टिकल का स्पीड होगा। तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि x का रेट ऑफ चेंज इज द वेलोसिटी, मतलब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है कि वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना है तो सिंपल उसके पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये जो वेलोसिटी आएगा ना वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, मतलब टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी का वेरिएशन होगा वो ये होगा। ठीक है, सेकंड, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है कि किसी चीज का वेलोसिटी कितना तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ए जो हम लोग लिखेंगे सेकंड, ए विल बी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका ना एक और टर्म आता है, वेलोसिटी का तो एक ही डी एक्स बाई डी टी, इसका एक और टर्म आता है। अगर ये तो पहला है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डी एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करके dx इंटू डी एक्स। अब dx को इधर ले आओ और dt को इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, dv बाई डी एक्स, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ऐसा, तो ये dt उधर जाएगा, तो इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये dx बाई डी टी जो बनेगा इट इज v, यही तो dx बाई डी टी क्या है, v। तो a का एक और फॉर्मूला कब आएगा, v इंटू dv बाई डी एक्स, ये जो होगा v इंटू dv बाई dx। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो इस केस में a इक्वल टू डी वी बाई डी टी हम लोग तभी रखेंगे जब टाइम का कुछ उसमें बात हो रहा हो, एक्सेलरेशन जो हो वो टाइम के फंक्शन में अगर दिया हो तो वी विल यूज डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दो दिया हो तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे व्हेन a इज इन टर्म्स ऑफ टी, तब हम लोग ये लगाएंगे, और जब a इज इन व्हेन a और v इज इन टर्म्स ऑफ x, जब x के टर्म्स में दे तो हम लोग ये यूज करेंगे। अब अपने को समझ आया कि यार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आया, तो इंटीग्रेट करने से उल्टा ऊपर भी आएगा। मतलब अपने को क्या आया देखो यहाँ पे कि अगर मेरे पास x हो तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया तो मेरे को वेलोसिटी मिला, और फिर डिफरेंशिएट किया तो मेरे को एक्सेलरेशन मिला, तो दिस इज डिफरेंशिएशन। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x को एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिला और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो x का डबल डिफरेंशिएशन है, एक बार फिर एक और बार। तो x a को हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या तो सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ये आया डिफरेंशिएशन। अगर मान लो वेरिएबल एक्सेलरेशन दे और अपने को फॉर्मूला दे दे कि a दे के v निकालो, तुमको v दिया हुआ है और a पूछ रहा है, तो तुम डिफरेंशिएट कर दो, v को डिफरेंशिएट करो a आएगा। बट a गिवन है और v पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कि a से v अगर तुमको जाना है तो तुमको उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो भी अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है,
ये चीज अपने को करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कैसे होगा कि तुमको मान लो ए गिवन है, ए इक्वल्स टू टी प्लस थ्री। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, ए जो है वो टाइम के फंक्शन में। अब पूछेगा कि वेलोसिटी कैसे निकालें, तो आप ए को ना क्या लिख दो, यहाँ पे ए को आप लिखो डीवी बाई डी टी। अभी मैं इंटीग्रेशन किया नहीं, अभी बस ए को मैं डीवी बाई डी टी लिख रहा हूँ उस टर्म्स में, और ये टी प्लस थ्री। अब डी टी को उधर लेके जाओ, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, dv इक्वल्स टू टी प्लस थ्री, और ये आ जाएगा यहाँ पे dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। और अगर स्पीड दे दे और उससे डिफरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछे, स्पीड दे के उसका डिस्प्लेसमेंट पूछे या वेलोसिटी दे के डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर x से v पूछ रहा है डिफरेंशिएट, v से a पूछ रहा है डिफरेंशिएट, a दे के v पूछा इंटीग्रेट, v दे के x पूछा इंटीग्रेट। तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक और कि v इक्वल टू मान लो गिवन है टी स्क्वायर माइनस फोर, और पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो v को आप यहाँ पे क्या लिखो dx बाई dt, और ये कितने के बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर, तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर dt। और इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके का। अब वो लिमिट कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इस हम लोग को अगर v से x पे जाना है तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, a से v पे जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर v से a पे जाना है तो वे विल डिफरेंशिएट। तो वो डिफरेंशिएशन आपको ना क्वेश्चन में डायरेक्ट समझाऊंगा क्योंकि वो आसान होता है, मेन इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये पूरा लिख लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब एक एक करके देखो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो अब आते हैं इस वीडियो का 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, दिस इज 11th क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर। ये आया हुआ है नीट में अपना, बहुत ही सिंपल, 4 मार्क्स आपको देगा। तो s जो है वो दे रखा है 2.5 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो ये पक्का स्पीड पूछ रहा होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो है ना वो स्पीड से रिलेटेड है, तो जितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस बदल रहा होगा उतना उसका स्पीड होगा। तो सोचो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड तक कैसे जाए, डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो v इक्वल टू होगा डी एस बाई डी टी, तो ये जो आएगा ये आएगा 2.5, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, तो स्पीड जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी। तो 5 इंटू टी मतलब टाइम के फंक्शन में आ गया, तो 5t। अब आपको जिस भी टाइम पे निकालना है आप यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करो और वो आ जाएगा। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना है ना, तो आप यहाँ पे 5 पुट करो, तो v इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, तो इट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स दे गया यहाँ पे। अब हम लोग इस पे आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसमें ना मैक्सिमम वही मिलेगा डिफरेंशिएट वाला, इंटीग्रेट वाला बहुत ही कम मिलेगा, नीट में तो बहुत ही कम चांस है कि इंटीग्रेशन वाला आपको मिले। तो इसमें अगर सॉल्व करें तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय दिस एक्स, पोजीशन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स अपने को दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 के बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इक्वल्स टू 2 सेकंड, क्या ये आपसे बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। तो v जो होगा वो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 10t माइनस 4, ये आ गया वेलोसिटी। अब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जिस भी टाइम पे निकालना वो यहाँ पे पुट करेंगे, स्पीड आ जाएगा। तो अगर मेरे को t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है तो यहाँ पे आप t इक्वल टू 2 सेकंड रख दो। तो अगर मैं t इक्वल टू 2 पे निकालूं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये आएगा 10 इंटू टू माइनस 4, तो 20 माइनस 4 16 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहेगा, बट स्टिल ये सब क्वेश्चंस गलत होता है पैनिक के कारण। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का टाइम नहीं दिया, कंडीशन दिया कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए तब वेलोसिटी कितना होगा। तो जरा हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि ऐसा तो कुछ टफ है नहीं। तो x इक्वल्स टू हम लोग का क्या है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। ठीक है,
अब पहले मैं v का एक्सप्रेशन निकालता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा 3t² माइनस 12t प्लस 20। अब वेलोसिटी किसी टाइम पे नहीं दे रखा है, वो एक कंडीशन पे दिया हुआ है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, तो v को एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो v को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो a इक्वल्स टू, इसका एक और डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 60 माइनस 12, ये आया a। अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, तो एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है ये तो पता करें। तो a को आप यहाँ पे इक्वल टू जीरो करके टाइम जब निकालोगे तो 60 माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो t यहाँ से निकल के आएगा 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जीरो उसी टाइम पे वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली किस टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 2 पे। तो यार इसमें अब t इक्वल्स टू 2 आप रख दो, इस वाले में t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो v इक्वल टू 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो 3 इंटू 2² ये आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 20। तो अब 20 प्लस 12 32 आएगा, 32 माइनस 24, तो इट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन था। तो आई होप अब आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, तो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है कि दो बसेस का ना पोजीशन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस। देखो एक बस जो है वो P है, एक बस जो है वो Q है, और दोनों का पोजीशन तो एक का पोजीशन क्या दे रखा है, XP, मतलब द पोजीशन ऑफ बस P इज 80 प्लस BT²। 80 की जगह मैं अल्फा एज्यूम कर सकता हूँ, और XQ जो है वो हो जाएगा FT माइनस T²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को XP गिवन है तो इट इज अल्फा T प्लस बीटा T², दिस इज XP। अब मेरे को इसका अगर वेलोसिटी निकालना है, देखो क्या क्वेश्चन बोला कि किस टाइम पे दोनों बस का सेम वेलोसिटी होगा, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ बस P निकालो, तो ये अल्फा T का डिफरेंशिएशन अल्फा आएगा, और बीटा T² का क्या आ जाएगा, 2 बीटा T। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बस P। अब Q का दे रखा है, तो एक्स Q अपने को कितना दे रखा है, एफ टी माइनस T², तो वेलोसिटी ऑफ Q जो होगा वो कितना होगा, F माइनस 2T, इट इज F माइनस 2T। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को इन दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करना है, वो यही तो पूछा है कि किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। तो अगर मैं इक्वेट करूँ ना, तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल टू F माइनस 2T, तो यहाँ से अगर मैं T निकालूं तो ये आएगा F माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा बीटा प्लस 1। तो आई होप ये जिस ऑप्शन में होगा F माइनस अल्फा, एक बार देख लो कुछ गलती तो नहीं है। तो भाई A जो है वो अल्फा है, और आई होप इसमें कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ है, जिसके कारण से इसमें आंसर इधर अगर T लेके आए, अरे अल्फा माइनस ही तो होगा, देखो ये आ जाएगा इसका T। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना था, मे बी ऑप्शंस का यहाँ पे मिस्टेक है, बट आप आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दो पोजीशन दे रखा है, दोनों को डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी है, दोनों को बराबर करके टाइम निकाल लेंगे, सिंपल। ये भी जेईई मेंस का है। चलो पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हाँ, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें देखो t इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 4 दे रखा है, अपने को dx बाई dt निकालना है t इक्वल्स टू 4 पे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, x निकालो यहाँ से, तो अपने को जो गिवन है दैट इज t इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये T² इक्वल्स टू क्या, x प्लस 4 होगा, तो x जो मेरा निकल के आएगा वो आएगा T² माइनस 4। तो ये मेरे लिए ज्यादा मतलब अच्छा साउंड कर रहा है, ये x इक्वल्स टू T² माइनस 4, इसको देखने से हमको लग रहा है सॉल्व कर लेंगे, और रूट वाला तो डरा रहा था कि यार ये क्या क्या करेंगे उसमें। अब इसको क्या करना है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वो dx बाई dt तो पूछ रहे हैं, तो करते हैं डिफरेंशिएट इसको, dx बाई dt, तो ये T² का क्या आएगा 2T, और माइनस 4 का तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और किस टाइम पे पूछ रहा है,
तो 4 सेकेंड पे, तो टाइम को 4 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, ये भी जेई मेंस का है और नीट में आने का चांसेस ये सब है, तो आप नीट वाले स्टूडेंट भी सबको करते जाओ, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप करते जाओ, आपका इससे कम आएगा या इसी लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था जो कि जेई मेंस में आ रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना कि t इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये ऐसा करके दे रखा है। इसमें अपने को निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। इसमें ना अब आप x का वैल्यू एक तरफ मत निकालो, क्योंकि यार स्क्वायर है, x है, तो कैसे क्वाड्रेटिक में तो बहुत लेंदी x आएगा। तो आप जैसा इक्वेशन दिया हुआ है इसी को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो देखो तो क्या होगा, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और जो ए एक्स स्क्वायर है उसमें से a को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, यूजिंग चेन रूल जो होता है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा पहले 2x और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा, और x का फिर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे डी एक्स बाई डी टी वहां पे आप v पुट करो, तो ये होगा 1 इक्वल टू a इंटू 2xv प्लस बीटा इंटू v। क्या ये होगा, क्या मैं कुछ भी गलत तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसमें चेन रूल लगा दिए, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी और इसमें बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से v का वैल्यू आप निकालो। तो यहाँ से जो v का वैल्यू होगा ना उसमें से कॉमन ले, तो 2xa प्लस बीटा, तो 1 बाई 2ax प्लस बीटा, ये v आया, ये इक्वेशन 1। इसका वैल्यू देखना ना, मैं कहीं पे यूज करूंगा, ये जो v आया इसका वैल्यू मैं कहीं पे यूज करने वाला हूँ। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन निकालने में, तो इसका अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv बाई dt। अब dv बाई dt कैसे करें, तो ये 1 बाई एक्स के फॉर्म में है। पहले आपको देखो, इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये 1 बाई एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो उसको अगर करेंगे तो ये जो होगा ना ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, ये इसका स्क्वायर होगा 2ax प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2a प्लस b का, इसका तो होगा चेन रूल से, तो इसका क्या आएगा 2a, x का क्या हो जाएगा dx बाई dt, सब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और प्लस बीटा का हो जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनली अब देखो dx बाई dt v है, dx बाई dt यहाँ पे v पुट करने वाला हूँ, और ये जो टर्म है इसको मैं v स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं एक और आगे एक्सेलरेशन जो है एक टर्म और आगे बढ़ता हूँ, देखो माइनस यहाँ पे बाहर लिखो, और इस पूरे को क्या मैं 1 बाई 2ax प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं इंटू 2a, और dx बाई dt को v लिख दूं। तो ये जो टर्म है यही तो v था, 1 बाई 2x प्लस बीटा, तो ये v स्क्वायर हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ एक v है यहाँ एक v स्क्वायर, तो v क्यूब हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस 2a v क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा आपको मिलने का चांसेस है जेई मेंस में, नीट में ऐसा बहुत कम चांस है, बट स्टिल आप इसको करते ही जाओ साथ में। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिस द पोजीशन, हाँ यहाँ पे ना अपने को थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना है, देखो ध्यान से कि वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा कि बताओ 1 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो v दिया हुआ है और x पूछ रहा है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, कैसे करना है वो मैं बता रखा हूँ। तो अब v को पहले लिखो, v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चेंज करो dx बाई dt, ये dt जो नीचे है उसको इधर भेज दो, तो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है तो वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, तो यहाँ से जो dx आएगा वो आ जाएगा वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर एंड डी टी, यहाँ से डी टी आ जाएगा। अब अपने को लगाना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ना लिमिट्स पुट करते हैं, इंटीग्रेशन में जो है हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो देखो कि जब टाइम 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है,
टाइम जीरो पे जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो लिखूं तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, इसके आमने सामने बिल्कुल लिमिट रहेगा और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जीरो टाइम पे ये जीरो है। उसी तरीके से t इक्वल टू वन पे निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं t इक्वल टू वन मानूं तो यहाँ पे मैं x मान लूंगा, ये t इक्वल टू वन है और ये जो है ये x है, तो बस x का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसका भी इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और फिर स्क्वायर में हम लोग इसका लिमिट पुट करते हैं तो जीरो और ये x। v नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, v नॉट इंटू टी, gt का क्या होगा, gt स्क्वायर बाई टू, आपको पता होगा। फिर f इंटू टी स्क्वायर का क्या होगा, एफ टी क्यूब बाई थ्री, ये आ जाएगा। और इसमें लिमिट पुट करो तो ये जीरो है ये वन है, तो यहाँ जीरो फिर यहाँ पे वन। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आप पुट करो तो x की जगह पे x रख दो माइनस x की जगह पे जीरो इक्वल टू, इधर का वेरिएबल कौन है, इसमें कौन चेंज हो रहा था, टाइम, तो टाइम जहां जहां है वहां पे आप वन रखो माइनस टाइम जहां जहां है वहां पे जीरो रखो। तो जब मैं वन रखूंगा तो ये बनेगा वी नॉट इंटू वन प्लस जी इंटू वन का स्क्वायर बाई टू प्लस एफ इंटू वन का क्यूब बाई थ्री, ये माइनस जहां जहां पे भी जीरो है, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ओवरऑल तो ये जीरो ही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो x कितने के बराबर आएगा, वी नॉट इंटू वन वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। तो इस चीज का मैं बात कर रहा था कि अगर आपको वेलोसिटी दे और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको इंटीग्रेशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है और सेम क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में ये आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से ध्यान से देखो, ये dv बाई dt दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट v। तो a जो है वो v के टर्म में दे रखा है, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be, तो कितने देर के बाद ये रुक जाएगा, तो कितने स्पीड से आ रहा था 6.25 मीटर पर सेकेंड, और उसका रिटार्डेशन होने लगा, डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, तो धीरे धीरे रुकने लगा, तो कितने देर के बाद रुक जाएगा। तो अपने को करना क्या है कि dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू रूट वी होगा ये। अब आप देखो ये दिया हुआ है, अब कभी भी आपको ये दे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है कि यार मेरे को dt को इधर भेज के सॉल्व करना, रूट v को इधर लेके आना है। और अगर a लिख देता कि a इज इक्वल टू इतना, तो a को हम लोग dv बाई dt रखते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं कि a दिया हुआ है और स्पीड कब जीरो होगा वो पूछ रहा है, तो एक तरीके से स्पीड का इंफॉर्मेशन ही तो वो मांग रहा है ना, तो अपने को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, dv और बाई रूट v को इधर ले आऊँ, रूट v इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू डी टी, माइनस 2.5 डी टी को उधर भेज दो। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट, यहाँ पे यहाँ पे, तो देखो किस टाइम पे कितना स्पीड था, तो शुरू में इसका 6.25 था, तो उस इंस्टेंट को मैं जीरो मानता हूँ, मतलब उसी टाइम पे हम लोग देखना स्टार्ट किए, तो 6.25 जो स्पीड था वो मेरे ऑब्जर्वेशन टाइम के स्टार्टिंग में था, तो t इक्वल टू जीरो पे था, और जब ये रुक जाएगा तो इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, जब जब ये रुक गया। अब dv बाई रूट वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट वी, ये इंटीग्रेशन, फिर इसका लिमिट पुट करो जीरो, ये होगा 6.25 और ये माइनस 2.5 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट जीरो टू टी। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो पहले जीरो पुट करेंगे, तो 2 इंटू रूट जीरो माइनस 2 इंटू रूट 6.25 इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी माइनस जीरो, तो टी आ जाएगा। अब देखो ये टर्म तो जीरो ही है, ये जीरो, ये माइनस माइनस हट जाएगा, रूट 6.25 और 2.5 कैंसिल हो जाएगा, तो टी यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा था कि dt को उधर लेना है, रूट v को इधर, तो ये सॉल्व कर दिया। ये मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है। v इज इक्वल्स टू b रूट x, v इक्वल्स टू b रूट x। अब ये पूछ रहा है कि स्पीड जो बताना है वो टाइम
के फंक्शन में किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगा वो कितना होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दे रखा है। तो अब क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से कि यार इसको हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि इसको dx बाई dt में रखते हैं। अच्छा, मैं डिफरेंशिएट करने का क्यों नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन का कोई बात ही नहीं हुआ है, अपने को स्पीड निकालना है टाइम के फंक्शन में। तो मैं इसको ना dx बाई dt कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस ही आएगा। इसको मैं कर रहा हूँ dx बाई dt, तो इट इज इक्वल टू b इंटू रूट एक्स। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि अगर मैं dx और इधर रूट एक्स ले आऊँ तो इधर क्या बचेगा b dt, और इसका इंटीग्रेशन करो dx बाई रूट एक्स इक्वल टू b dt। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करें तो इधर x आएगा, इधर टाइम आएगा, इधर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग निकाल लेंगे। अब एक तुमको दे रखा है कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो था ना वो जीरो था, तो t इक्वल टू जीरो पे ये जीरो, और किसी भी t टाइम पे इसको x मान लेता है। तो वन बाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा टू रूट एक्स, और ये b कॉमन ले लो तो ये dt का t आ जाएगा जीरो t, और ये जीरो x। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ x पुट करो, जीरो पुट करो, तो जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, तो ये चीज निकल के क्या आएगा टू रूट एक्स इक्वल टू बी इंटू टी। तो रूट एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा बी टी बाई टू। अब स्क्वायरिंग करो तो x आ जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर, ये आएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। अब अपने को पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टॉ, तो ये x को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो तो v dx बाई dt, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का आ जाएगा टू टी। ठीक है, तो टू से फोर को कट करो और t इक्वल टू टॉ पुट कर दो, तो अपना फाइनल आंसर जो होगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर टॉ बाई टू। तो ये अपने को यहाँ पे करना था। अब मैं इसको कैसे सोचा ना कि देखो v जो है वो x के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर मैं dx बाई dt लिखूं तो x जो होगा वो टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। अब x अगर टाइम के फंक्शन में आया तो डिफरेंशिएट करके v भी तो टाइम के फंक्शन में आएगा, और उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अगला जो ये है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 1 पे पूछा है, तो ये आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में मेरे को चाहिए। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है कि स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो। स्टार्ट्स मूविंग का मतलब क्या है कि v इक्वल टू जीरो, इनिशियल स्पीड अपने को जीरो लेना है, एंड वेलोसिटी जो है वो 4 इंटू रूट एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो अभी पहले भी v जो था रूट एक्स के टर्म में था, लेकिन वहां पे स्पीड टाइम में पूछा था तो मैं dx बाई dt लिखा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली नीचे आऊंगा और a का वो चीज यूज करेंगे कि a इक्वल टू एक तो होता है dv बाई dt, और एक जो होता है वो होता है v इंटू dv बाई dx, एक तो ये भी होता है। ठीक है, तो मैं ना इसका यूज करूंगा क्योंकि v यहाँ पे x के फंक्शन में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे v जो है वो है फोर रूट एक्स, तो ये पता लग गया। अब अपने को dv बाई डी निकालना है, तो dv बाई डी मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dv बाई डी, तो ये क्या आ जाएगा फोर, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो इधर dv बाई डी, और ये फोर इंटू वन बाई टू रूट एक्स, तो ये आ जाएगा टू बाई रूट एक्स। अब v और dv बाई dx को मल्टीप्लाई करना है, तो v ये है, dv बाई dx ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, v कितना आ रखा है फोर रूट एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, dv बाई dx टू बाई रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कैंसिल, तो a विल बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो a आ जाएगा इतना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि v जो है वो x के रिस्पेक्ट में x के फंक्शन में दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो मैं इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं डिफरेंशिएशन ही जाऊंगा, बट लगाऊंगा v dv बाई dx। टाइम के रिस्पेक्ट में देता, टाइम के फंक्शन में देता तो dv बाई dt लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि v अगर इतना है
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूला अपने को ए इक्वल टू फिर से वही वी डी वी बाई डी एक्स लगाओ, क्योंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। और अगला जो है इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा, जो कि अगले लेक्चर में रहेगा। तो ये अपना होता है कंप्लीट, जिसमें मैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करो और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करो जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट या इस पूरे चैप्टर में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताओ। चलो, ऑल द बेस्ट।